Hello students, welcome back to the channel. In previous lecture, we already discussed about the graphical method. In today's class, we are going to discuss about substitution method. यहाँ पे लिखा है देखो, substitution method. अभी अभी आते हैं ये substitution method है क्या? This is the basics lengthiest method for it. ये क्वेश्चन में बेसिकली ये मेथड में होता क्या है कि हम तीन स्टेप में करते हैं इसको। क्या क्या स्टेप में? तीन स्टेप में करते हैं। पहला होता है फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप में क्या करते हैं ना, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन वन। मतलब जो इक्वेशन वन होगा उसमें से x को y के टर्म में लिख सकते हैं या फिर y को x के टर्म पे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। वैसे मेथड वही है, मेथड वही है जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि जिसका कोफिशिएंट छोटा होगा उसी को हम मतलब करेंगे। ओके, इस मेथड वही है। तो या तो x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो, नहीं तो y को इन टर्म्स ऑफ x लिखो। पर जिसको टर्म पे लिखे, जिसको टर्म पे लिखे x इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया। इक्वेशन टू में क्या करेंगे? substitute the value of x in equation टू। मतलब पहला इक्वेशन में अगर x निकाल रही हो तो फिर सेकंड इक्वेशन में वो x को पुट करो, नहीं अगर y निकाल रही हो तो फिर यहाँ पर y लिख सकते हो, y को पुट करो। सेम टू सेम है। नेक्स्ट टू दैट थ्री में क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और अगर x होगा तो फिर x निकालो। क्लियर? नेक्स्ट, अभी अगर y निकल गया तो फिर x को कैसे निकालोगे? सेकंड वाला को कट लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? अभी y का वैल्यू निकल गया तो फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इतना ही, चार स्टेप में कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप से x निकालेंगे, सेकंड स्टेप से लेके वही x का वैल्यू को पुट करेंगे, फिर जो y का वैल्यू आएगा उसी को सॉल्व करके y का वैल्यू निकालेंगे और वो y का वैल्यू को पुट करके x निकालेंगे। यही है सबसे कॉमन प्रोसीजर। यस और नो? सबसे कॉमन प्रोसीजर यही है, सबसे कॉमन प्रोसीजर यही है। आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्लियर? करते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पर पहले ये पेन का थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं और ये जो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पहले दिया है, पकड़ लो। दो क्वेश्चंस दिया है। क्या क्या क्वेश्चंस है? एक क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है, और एक दिया है 4x प्लस फोर एक्स माइनस थ्री वाई, 4x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 26। पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। दिस इज माई इक्वेशन वन, दिस इज माई इक्वेशन टू। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से क्या करते हैं? इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से, फ्रॉम इक्वेशन वन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो फिर x कितना होगा? 3 माइनस वाई। अब जो निकला उसको हम इक्वेशन थ्री लिख लेंगे। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है कि नहीं? x इन टर्म्स ऑफ y निकाल दिया, कोई बात नहीं। फिर क्या होगा? सेकंड स्टेप, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, लिखा है ना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू। ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू। ओके, अब जो इक्वेशन टू होगा वो क्या होगा? implies that 4x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 26। अभी 4x जो है वो होगा 3 माइनस वाई, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 26। अभी क्या होगा? वो 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पड़ेगा, ये 4 इसी के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 3 जा 12 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 26। क्लियर? तो फिर आंसर कितना हुआ? माइनस 7y इज इक्वल टू 26 माइनस 12। आंसर आएगा कितना? माइनस 7y इज इक्वल टू
26 12 जाएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। हो गया 14, 14 हो गया। तो फिर y कितना होगा, y होगा कितना, 14/-7, जो कि 7 2 जा, मतलब y जो है वो -2 होगा। इतना सही, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो इक्वेशन 2 भी हो गया, इक्वेशन 3 भी हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकाल दिया हम। फिर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और ये x का वैल्यू आएगा कैसे पता है, वो जो x लिखा है ना इक्वेशन 3 में, लिखते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कितना 3, 3 इक्वेशन में पुट करना है। 3 वाला इक्वेशन है क्या, मतलब x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो फिर इसको डाल देते हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -2, जो कि आंसर हो गया x इज इक्वल टू 3 प्लस 2, implies that x is equal to 5. Is that clear or not clear? Is that clear or not clear? बोलो बोलो, क्या यही क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है? जी हाँ क्लियर है। Therefore x, y can be written it as कितना 5, -2। हो गया, यही है सब्स्टिट्यूशन, इतना है। तो सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली होता क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से x या तो y का वैल्यू निकाल दो, फिर जिसका वैल्यू निकल गया उसी को तुम सब्स्टिट्यूट कर लो किसी में, सेकंड इक्वेशन में। वैसे तुम अगर सेकंड इक्वेशन से कर रहे हो तो कोई बात नहीं, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, फॉर्मूला वही रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओके, आते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं इसका। और एक क्वेश्चन करते हैं, दिया है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और क्या है 3x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, 2x माइनस वाई जो है प्लस 3 डाल के वो 0 होगा। तो फिर इसमें से x का वैल्यू निकाल दो, वैसे जिसे का कोफिशिएंट छोटा है उसको निकाल दो, अच्छा होगा। तो फिर वही करते हैं, 2x लेफ्ट साइड रहेगा, 3 लेफ्ट साइड रहेगा, और जो माइनस वाई अनदर साइड चला जाएगा। ये थोड़ा ट्रिक होता है बेटा, कोई बात नहीं उसमें, नहीं तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 बन जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन 3। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन, कहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 2 में। क्यों, क्योंकि हम इक्वेशन 1 से निकाले हैं तो 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर 2 से निकाले होंगे तो फिर 1 में सब्स्टिट्यूट करते, सिंपल लैंग्वेज है, कोई बात नहीं। तो फिर सेकंड इक्वेशन पहले है क्या, 3x माइनस 7, y के जगह कितना पड़ जाएगा 2x प्लस 3। देखो ना यहाँ पर ये 7y था, ये 7 होल इंटू दिस हो गया। क्यों, क्योंकि y का वैल्यू यही है। तो फिर आंसर कितना, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट 3x माइनस 7 2 जा 14x, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर माइनस 7 3 जा 21, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फिर माइनस 11x माइनस 21 प्लस 3 कितना होगा, बोलो बोलो कितना होगा, माइनस 21 प्लस 3 माइनस 18 आएगा। ये सर नो, बिल्कुल बिल्कुल सही, माइनस 18 ही आएगा, इसमें कोई और नहीं है। ओके, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, ये भी सही, ये भी सही। 14x माइनस जाएगा तो 11x आएगा, हाँ 14 8। तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 11x जो है वो 18 हो जाएगा। तो फिर x जो है वो माइनस 18/11 हुआ कि नहीं, अरे हुआ कि नहीं, 2x प्लस 3 7x प्लस, अच्छा ये 3 नहीं है, ओ ओ ओ, ये 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, ये कितना है पता है, यहाँ पर लिखा है 10। क्लियर, तो फिर ये 10 है, 10 10 और 21 10 कितना, -11। तो फिर ये जाएगा अनदर साइड, तो फिर
ये अब यार 18 नहीं हो गए, ये कितना हो जाएगा पता है? वही 11 हो जाएगा। तो फिर x कितना, 11/-11, x का वैल्यू कितना आएगा, -1 आ गया। हो गया, यही था। अभी आते हैं इक्वेशन अगेन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन, कहां पर, इक्वेशन 3 में, क्योंकि 3 तो पहले से ही है y के टर्म में। तो फिर y कितना हो गया इक्वेशन 3 के अनुसार, 2x + 3। तो y जो है उसमें क्या होगा, 2 ब्रैकेट में -1 + 3। तो फिर इम्प्लाइज दैट y जो है वो कितना, -2 + 3, इम्प्लाइज दैट y जो है वो कितने का, -2 + 1। ओके, y 1 आ गया। देयरफॉर x, y इज इक्वल टू कितना, -1, 1। हो गया, यही था सब्स्टिट्यूशन। बाकी इसका प्रॉब्लम तुम खुद से करना। और बाकी एक चीज याद रख लो, जो हमारा ये सेशन चल रहा है इसमें मोटा मोटी स्टोरी यही है कि तुम्हारा डाउट थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से क्लियर करना है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्राइमरी मोटो यही है कि तुम्हें सिखाना, ओके, और कुछ नहीं है। बाकी ये था सब्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद वाला लेक्चर आएगा एलिमिनेशन। फिर एलिमिनेशन के बाद जो लेक्चर आएगा, एलिमिनेशन के बाद जो लेक्चर आएगा उसमें पहले हम अलजेब्रिक टाइप का कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, सब वेराइटीज का, अगर नीचे एक्स रहेगा तो क्या होगा, सारा ट्रिक्स एंड ट्रिक को लेके हम वो वाला वीडियो करेंगे, एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वीडियो आएगा। ओके, फिर हम इसी चैप्टर का सारा वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। फिर इसके बाद जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।